नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल दक्ष किंगडम में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं HIV और एड्स के बारे में। HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, HIV कैसे होता है, एड्स कैसे होता है, HIV और एड्स में क्या अंतर है, HIV के लक्षण क्या हैं, एड्स के लक्षण क्या हैं और HIV से बचने के क्या उपाय हैं और HIV में होने वाले टेस्ट कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम HIV और एड्स का पूरा नाम। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी और एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब चलिए जानते हैं HIV होता क्या है, HIV हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, HIV एक प्रकार का वायरस है जो हमारे शरीर के इम्यूनो सिस्टम को कमज़ोर बनाता है, जो हमारे टी सेल को मार के उसके जगह पर अपना स्थान बना लेता है, उसे मतलब मार कर उसे HIV कहते हैं। चलिए जानते हैं एड्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, एड्स एक प्रकार का मेडिकल सिंड्रोम है जो HIV से एड्स में बदल जाता है। अब चलिए जानते हैं कि HIV और एड्स में क्या अंतर है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि HIV संक्रमण, जो HIV का इन्फेक्शन है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, HIV का जो इन्फेक्शन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जबकि एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है। इनमें यही सबसे बड़ा अंतर है। अब दोस्तों जानते हैं HIV होता कैसे है। HIV संक्रमण जो है ज़्यादा तौर पे असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से होता है और सैलून में उपयोग होने वाले ब्लेड, जैसे मान लीजिए कि एक ब्लेड से एक आदमी का अगर शेविंग हुआ, उसी ब्लेड से अगर दूसरे तीसरे का शेविंग हुआ, उन्हीं में से किसी को HIV इन्फेक्शन है तो दूसरे व्यक्ति को भी HIV हो सकता है। तथा अनेक पार्टनर के साथ संबंध बनाना या लड़के लड़के के साथ संबंध बनाते हैं, उस स्थिति में भी जो है HIV हो जाता है। चलिए जानते हैं एड्स कैसे होता है। जब किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण हो जाता है, HIV का इन्फेक्शन हो जाता है और समय रहते वो अपना इलाज नहीं कराता है, तो वही HIV इन्फेक्शन सिंड्रोम में बदल के एड्स का रूप ले लेता है, जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका कोई भी मतलब इलाज नहीं है, जिसका इलाज असंभव है। अब चलिए जानते हैं कि HIV के लक्षण क्या है। अगर किसी व्यक्ति को HIV है तो वो HIV होने से पहले उसके कुछ लक्षण होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। वजन का कम होना, जोड़ों में दर्द या सूजन, और तीसरा है लगातार थकान होना। मतलब जिस व्यक्ति को HIV हो गया है उसे पता नहीं है, तो उसके अंदर ये लक्षण देखने को मिल सकता है कि उसका वजन कम हो जाएगा, लगातार थकान होगा और जोड़ों में दर्द या सूजन भी हो सकता है। अब जानते हैं एड्स के लक्षण क्या हैं। तो एड्स के लक्षण हैं सोते वक्त पसीना आना, दूसरा है बुखार, लंबे समय तक गर्दन में दर्द और सूजन, त्वचा पर धब्बे पड़ना, लगातार वजन कम होना और याददाश्त में कमी आना। मतलब वो कोई भी चीज़ याद मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं HIV से बचने के उपाय क्या हैं। तो दोस्तों, HIV से बचने के उपाय, बिल्कुल नई सुई का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी से इंजेक्शन लेते हैं तो आप खुद से देख लें या उनसे बोल दें, मतलब उपयोगी सुई का इस्तेमाल ना करें। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को उससे इंजेक्शन दिया गया है, अगर उसे HIV इन्फेक्शन है, अगर दूसरे व्यक्ति को भी उस इंजेक्शन से अगर सुई से इंजेक्शन दिया जाएगा तो उसे भी HIV का संक्रमण हो जाएगा। दूसरा है 1 से
अधिक पार्टनर से संबंध ना बनाएं। तीसरा है सैलून में शेविंग या हेयर कटिंग कराने वक्त ये ज़रूर ध्यान दें कि ब्लेड नया होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं HIV में होने वाले टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जो कि बहुत कॉस्टली आता है, महंगा होता है। HIV के केसेस में इसे किया जाता है। दूसरा है एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट, और तीसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। दोस्तों अगले वीडियो में हम बता देंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट क्या है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।